आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट नारवाल अभी 7 अप्रैल को शादी हुई थी और ये तस्वीरें कुछ ऐसी है जब आप देखेंगे। मैंने जब शुभम द्विवेदी, मैं तो मुझसे तो देखा नहीं गया पूरा, मैंने बंद कर दिया, ठीक है, तो आंख में आंसू आ जाएंगे। और ये जो हुआ है कश्मीर में, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा इस लेक्चर में। सबसे पहले तो अटैक जो होने वाला है और उसके बाद मकसद क्या था, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे, देखिए, कश्मीर में टूरिस्ट पे कभी हमला नहीं होगा। ये टूरिस्ट पे कभी 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 नहीं हमला होता। क्यों? पाकिस्तान को पता है कि कश्मीरियों का लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कश्मीरीज आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने कभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब क्या है कि उनको पता है कि अगर टूरिज्म पे हमला करेंगे, हॉर्टिकल्चर के बाद टूरिज्म सबसे ज्यादा, मतलब आप ये समझिए कि 370 खत्म होने के बाद एकदम स्पाइक आया। 27 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं हर साल आ रहे हैं, करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर में, रिकॉर्ड टूरिस्ट है। और दोस्तों होगा क्या कि अगर टूरिज्म पे हमला हुआ तो रोजगार जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो लोकल सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, जो कभी कभी मिलता भी नहीं था। ये लास्ट ऑप्शन था पाकिस्तान का, दिस वाज द लास्ट ऑप्शन। जो सबूत आ रहे हैं 6 से 7 आतंकी है, और कहा जा रहा है कि भी 115 आतंकवादी एक्टिव है। यह भी बोला जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहां हमला हो सकता है। देखिए, बायसारन में गया था, कश्मीर एक मिलिट्री ग्रिड है, बहुत जबरदस्त है, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकते। मैंने अपनी आंखों देखी, बट बायसारन में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, ट्रैक करके जाना होता है। और मैंने पूछा भी था अपनी वाइफ से कि यार ज्यादा सिक्योरिटी नहीं, बट ठीक है वो बहुत, क्योंकि देखिए पिछले 5 साल से हर दिन वहां पे ढेरों टूरिस्ट आ रहे, लेकिन कल हो गया, परसों किसी ने नहीं सोचा था। तो ये तो सवाल रहेगा सरकार से कि सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं थी, होनी चाहिए थी। और देखिए भाई, जो मौतें हुई हैं, पैंट उतारी गई एक एयरफोर्स ऑफिसर की और उसके बाद गोली मारी गई, ये बात सच है। इसके हम हालांकि दूसरे अभी पार्ट में बात करेंगे कि मकसद क्या था पाकिस्तान का। लेकिन याद रखिए कि जो यहां पे जाने गई हैं, कल कश्मीर में भी प्रदर्शन हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, पूरा कश्मीर बंद है, और बोला है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम जवाब देंगे। ये सच में बहुत गलत जो हुआ है, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान खत्म, आप ये मान के चलिए। वो भिखारी देश है, वो तो चाह ही रहा है कि भारत कुछ ना कुछ करे। और इसका आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये कहना है, पहली बात तो एक मीडिया में बताया जा रहा है, और अमेरिका के एक्सपर्ट है वो कह रहा है कि आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन एकदम सेम है, ठीक है। दूसरा कि पाकिस्तान इस समय हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान ने फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी है। पाकिस्तान को पता है कि पुलवामा टाइप अटैक होने वाला है, पुलवामा टाइप रिटेलिएशन होगा, उससे खतरनाक होगा इस बार, उससे खतरनाक। भारत ने 5 डिसीजन लिए, उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब वहां की मीडिया, डॉन जो न्यूज़पेपर है, वो क्या दिखा रहा है, उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद पे, डॉन तो अच्छा न्यूज़पेपर है वहां का, लेकिन अब खैर चलो, वो खैर पाकिस्तान में है तो जाहिर सी बात है उनका गुणगान करेगा, लेकिन वो दिखा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। अबे तो नहीं बोलेंगे। अभी अगर एक आतंकवादी पकड़ में आ जाए, इतने सबूत है ना, अगर कोई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट किसी को होने की जरूरत भी नहीं है, सैटेलाइट से हैंडलिंग पूरा इनपुट आर्मी ने दिया था, इनके हैंडलर्स आर्मी। और दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है इन 7 में से एक आतंकवादी, क्या पता, पाकिस्तान की आर्मी का हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी आर्मी अपना वही यूनिफॉर्म उतार के, खैर इनकी यूनिफॉर्म भी आतंकवादी वाली है, इनमें कोई फर्क नहीं है, वो आतंकवाद को फैलाते हैं, ये इतिहास है, कोई बड़ी बात नहीं है। बंदूक देखेंगे, नोट्स जो अभी आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ, पाकिस्तानी नोट्स है, सब पाकिस्तान से आए मेरे भाई। तो उन्होंने ड्रिल शुरू कर दी है, और बताया जा रहा है कि इन्होंने C-130 अपने एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रखा है। हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंट ऑफिसर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हाई अलर्ट पे है और हम अभी तैयार नहीं है, मतलब हमारी सेना जो है अभी निपटने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि एकदम से अगर हमला हुआ तो हम रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत के पास बहुत बढ़िया मौका है। फुल ऑन वॉर मत करिए, लेकिन मारिए, पीओके को ले लीजिए। 115 आतंकवादी बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में एक्टिव, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये पैनिक एग्जिट जो हो रहा है कश्मीर से, यही तो चाहता था पाकिस्तान, यही उसका मकसद था। लेकिन इनको क्या लग रहा है, चीजें खत्म हो जाएगी ना, चीजें और खतरनाक तरीके से सामने आएंगी और भारत हमला करेगा। 110% भारत हमले के लिए तैयार है दोस्तों। आप ये मान के चलिए, भारत प्लानिंग कर रहा है, हमला होगा ही होगा।
सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए या इनके हाइडआउट्स को कह लीजिए, इस समय हर कोई गुस्से में, हम और आप गुस्से में है तो आप आर्मी का सोचिए। पहले इन 5 को मारा जाएगा, इन पिल्लों को मारा जाएगा 6 को। और मैं तो भैया पहले भी मैंने बोला था कि इनको तो मारना नहीं चाहिए, बस जिनके परिवार में गया है ना, उन परिवारों को दे देना चाहिए, पब्लिक को सौंप देना चाहिए, पब्लिक खुद ही इंसाफ कर लेगी, ठीक है। लेकिन हमला होगा, इंडियन आर्मी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। 42 टेरर कैंप्स, एक नहीं दो नहीं, आप विश्वास करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इन्होंने जहन्नुम बना दिया है। 42 टेरर कैंप्स वहां पे है, एक एक टेरर कैंप्स को मारा जाएगा। आप जरा देखिए टाइमलाइन। 3 दिन पहले आसिम मुनीर इसका ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं। अगर ये जाएंगे ना अपना इतिहास खंगालेंगे तो हिंदू ही निकलेंगे सबके सब। कन्वर्जन हुआ है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं। फिर उसके बाद जो ये अबू मूसा है, लश्कर तैयबा का कमांडर, वो जहरीली बातें उगल रहा है। वो बोल रहा है कि इनको जाके घर में घुस के मारेंगे। आप समझ रहे हो, नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं। सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, सऊदी अरेबिया से वो अपना जो भारत का संबंध है वो और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया कश्मीर में भी इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई भी। जेडी वैंस भारत आए हैं। अमेरिका का क्या रुक है? अमेरिका ने खुद ही F-15 F-16 फाइटर दिए हुए हैं पाकिस्तान को, वो क्या बात करेगा? लेकिन अमेरिका इस समय हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये बात सच है। और इस समय, एक मिनट जरा रुकिएगा, इस समय अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका हमारे साथ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, ये बात जग जाहिर है। तो इंडियन आर्मी जो है वो पूरी तरीके से तैयारी में है। और आप मान के चलिए कि अगले 2-3 हफ्तों में ये खबर आएगी। हो सकता है अगले ही हफ्ते खबर आ जाए, हो सकता है अगले दिन खबर आ जाए, लेकिन 110% अटैक होगा। और इसी का डर है पाकिस्तान को। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान यही चाहता था, यह भी मकसद था कि भारत उलझ जाए हमसे, भारत लड़ पड़े हमसे, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया है कि झगड़े की वजह से उसने कितना कुछ खो लेगा। भारत ने सब बंद कर दिया है और अभी सब बंद है। मेसी एम्बेसी सब एकदम बॉयकॉट करना चाहिए, पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए पाकिस्तान का। और इनको इंटरनेशनल प्रेशर जहां केस ठोक सके ठोके, सबके ऊपर, जितने भी भारत के दोस्त हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाए, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाए कि सब बंद करो, इनका हुक्का पानी छीन लो। आईएमएफ से जो पैसा लेता है भारत बोले, बात करे, ठीक है, इससे जो होए। और मैं तो ये बोल रहा हूं ना कि भाई सबसे बेस्ट बताऊं कि बुलाओ जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको बुलाओ और बोला कि भाई रोबोट्स बनाओ, सुसाइड रोबोट्स बना दो, पूरा बम लेके इनके टेरर एक्टिविटी में इसमें कोई भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। और अभी खबर आई थी दोस्तों कि अभी मैंने बताया भी था कि भारत एलओसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा है पूरी तरीके से। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पाकिस्तान में होने वाला है वो हमला होगा और इंडियन आर्मी करेगी। वक्त हमारा होगा, समय हमारा होगा, क्योंकि ऐसे नहीं जाएगा। सरकार के बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे अगर कुछ नहीं किया तो, कुछ भी नहीं किया तो सरकार पर। और सरकार ने हमेशा किया है ना, चाहे वो उधमपुर या उरी अटैक, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद हमने की। तो ये तो बहुत बड़ा अटैक, ये सबसे बड़ा अटैक है यार। ये आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आम लोगों पे अटैक है, आम लोगों पे हमला है। और इस बार पूरा भारत एकजुट है, हर कोई ये चाह रहा है। ये तो पहला पार्ट हो गया। और इसीलिए मैंने फिर से कि इनकी आर्मी अलर्ट पे है। लेकिन दूसरा पार्ट चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो हो रहा है, ये बहुत जो हमले हुए हैं, सबसे ये 21 मार्च 2000 को जो चित्त सिंहपुरा मसाकर हुआ था, जिसमें 36 सिखों को मार दिया था, 36 लोग मारे गए थे। फिर ये आप देख सकते हैं, आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा कि कब कब बड़े हमले हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि दूसरा मकसद क्या था पाकिस्तान का, वो चाहता क्या था, व्हाट पाकिस्तान वांटेड। पाकिस्तान वांटेड कि हमारी बात सुनी जाए। आर्टिकल 370 जब से खत्म हुआ है दोस्तों, कश्मीर ये डेवलपमेंट मोड पे है। कश्मीर में वंदे भारत चलने वाली थी, नरेंद्र मोदी वंदे भारत का इनॉग्रेशन करने वाले थे, डिले हो गया। आप समझ रहे हैं, 370 की अब कोई बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के पास यह आखिरी विकल्प था। मिलिट्री ग्रिड बहुत स्ट्रांग है, लोकल्स बहुत खुश हैं, क्योंकि टूरिज्म उनको बहुत आगे ले जा रहा है। करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। आप समझिए कि आज आप 6,000 रुपए कमा रहे हैं, अगले साल आप 1 लाख पे पहुंच जाए। यह हुआ है टूरिस्टों के साथ।
मैंने खुद बात की जब मैं कश्मीर गया था कि हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। हम ये कश्मीरी बोल रहे हैं कि हम पिछले 4-5 सालों से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पीछे चले जाएंगे। सो पहला पाकिस्तान का मकसद था ना, टूरिज्म पे स्ट्राइक करो, खत्म कर दो इनको, इतना डरा दो। अब देखा ये पाकिस्तान, अब देखिए ये दोगलापन देखिए पाकिस्तान के, जो कश्मीर कश्मीर बोलता है ना, ये देखो ये इनके लोगों को खत्म करना चाहता है। ये कश्मीर की इनको किसी की नहीं पड़ी है कि भूखे मरो, नहीं देंगे, जाओ। अब डर के भाई पैनिक एग्जिट हुआ है। यहां पे सरकार ने इंडिगो और बाकी एयरलाइन से, क्योंकि एक यूजर ने बताया कि 65,000 किराया, तो फिर उसके बाद जब सरकार ने इसमें सख्ती की तब किराया नॉर्मल हुआ। पैनिक एग्जिट हो गया, लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करके भाग रहे हैं। और कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो सब साथ हैं। मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि ये बहुत गलत हुआ है, निंदा करते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, कश्मीर बंद है, घाटी बंद है पूरी तरीके से। यहां पे टैक्सी वाले बोल रहे हैं कि आप हमारे घर आइए, आप हमारे यहां रुकिए। नजाकत अली ने 11 लोगों की जान बचाई दोस्तों। और वो एक और कौन थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनकी भी मौत हो गई, लेकिन वो राइफल छीन रहे थे, वो आतंकवादी से भिड़ गया। तो मान के चलिए कि इस बार एवरीवन इज यूनाइटेड और ये टूरिज्म पे हमला सीधा कश्मीर चाहता था, पाकिस्तान चाहता था कि टूरिज्म नहीं आए, बंद करो सबकी रोजी रोटी, और यही हुआ है। पैनिक एग्जिट हुआ है दोस्तों। और अब देखिए लोग डरेंगे, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप डरिए मत। पाकिस्तान यही चाहता था, आप कंटिन्यू रखिए, जाहिर सी बात है और सिक्योरिटी बढ़ेगी, अब और ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। और एक बार लॉन्च पैड्स तबाह हुए ना तो खेल खत्म है। हालांकि इस पे मैं अलग से वीडियो करूंगा कि क्या चाहिए पाकिस्तान इस समय कश्मीर में, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये देखिए जितने नेशनल्स इसमें काफी लोग मारे गए हैं, ये बहुत ही गलत है। सुपीरियर मेंस वे की दोस्तों क्लास चल रही है, आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो सर्वाइवर बताते हैं कि भाई 6 असैलेंट्स थे, ठीक है। अब ये सब इंडियन आर्मी में ड्रेस्ड थे, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ड्रेस थी, और उसके बाद इन्होंने हमला करना शुरू किया। अब हाँ, सैयद हसन शाह थे, ये सैयद हसन शाह ने, इनसे लोकल कश्मीरी थे, लड़ने की कोशिश की लेकिन इनको भी मार दिया। आप समझ रहे हो। सो इट वाज अ डेलिबरेट कम्युनल प्रोवोकेशन। ये सिखा के भेजा था भैया, सिखा के भेजा था। हिंदू मुस्लिम मत करिए, वो वही चाहता पाकिस्तान, सिखा के भेजा था। हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हैं आसिम मुनीर ने किया, सब आप अगर आप जोड़ोगे कड़ी। और उसके बाद बोला था कि जाना और कलमा पढ़ने को बोलना, और बोलना तुम हिंदू हो, मोदी को बताओ, ऐसे ही मारेंगे। ये जानबूझ के किया गया है ताकि कम्युनल प्रोवोकेशन जो है ये करवाया जा सके, डिवाइड करवाया जा सके, इंडिविजुअल्स को धर्म के नाम पे टारगेट किया जा सके। पूरे भारत पे हमला है ना, कोई कर्नाटक से था, कोई उड़ीसा से था, कोई गुजरात से था, कोई यूपी से था, है ना। तो पूरे भारत पे हमला है, कश्मीर से था, मुस्लिम्स भी सैयद मारा गया इसमें, ये चीज है। और स्ट्रैटेजी जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री जो है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, सऊदी अरेबिया से भारत के जो टाइज है वो, और उसके बाद आर्मी चीफ का बयान। जगलर वेन क्या होता है, ये बोला था कि वो ये जो गले तक जाती है ना, नसें गले तक जाती है, ये तो ये बोला है कि सर है हमारा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान हमारा है। जो आज जो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो ना, 2 नेशन थ्योरी पे बोला। सैफुल्लाह कसूरी और अबू मूसा, इन्होंने, सैफुल्लाह कसूरी तो मेन कमांडर था, सोशल मीडिया से इसने जो है वो रिक्रूटमेंट किया, और अबू मूसा ने तो समझ लीजिए कि पब्लिक रैली में इसने जहर उगला। बट 3 दिन पहले सब हुआ तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब बोला कि जिहाद कंटिन्यू रहेगा, बंदूकें चलेगी, और बीहेडिंग जो है वो कश्मीर में कंटिन्यू रहेगी। समझ रहे, ये चीज है। तीसरा वही कि इंटरनेशनल हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि इंटरनेशनल की बात नहीं सुनी जा रही। अब पूरी दुनिया जो है इनकी बात कर रही है, पूरी दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर, है ना। और ये जो अटैक हुआ है, राइट, तो द वर्ल्ड इज टॉकिंग। ये पहले सबने छोड़ दिया था इनका हाथ, कह रहे छोड़ो यार, अपना अपना काम करो। और इनफैक्ट दोस्तों आपको बता दो कि FATF से, ये जो अमेरिका ने FATF से इसको बाहर निकाला ना, वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, और भारत को प्रेशर बनाना पड़ेगा दोबारा इसको FATF में डालो। तो टूरिज्म हो गया, प्रोवोकेशन हो गया, और उसके बाद फिर वही इंटरनेशनल की पूरी बात सुनी जाए। 370 पे अब बात, तो अब इनको पता ही नहीं कि 370, अब बात खाली POK पे होगी, ये हिसाब किताब है, ये चीज। फिर उसके बाद जो इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को ये पता है कि अभी बलूचिस्तान पे हमला हो रहा है, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लत्थड़ एकदम खत्म हो रही है, और अब वक्त आ गया है कि इनका ध्यान भटकाया जाए। तो ध्यान भटकाने के लिए भी ये हमला हो सकता है कि इंडियन आर्मी जो हमसे भिड़ जाए।
फिर उसके बाद जो कश्मीर का मेन मुद्दा डेवलपमेंट, जो कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें नुकसान होगा भारत सरकार को। 21,000 करोड़ दांव पे है दोस्तों, ये बात सच है, नुकसान होगा। अब ये हमको सुनिश्चित करना है कि ऐसा ना हो, भारत सरकार को सुनिश्चित करना है कि ऐसा ना हो। जो टेररिस्ट थे देवर फॉरेनर्स। और देखिए यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं सब के सब, लेकिन एक दो लोकल सपोर्ट तो मिला है। ऐसा विदाउट लोकल सपोर्ट कहा जा रहा है कि इन आतंकवादियों ने यहां पे रेकी की थी हमले से पहले, ये यहां पे आए थे और इनकी मदद वही इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी, पाकिस्तानी आर्मी इनके साथ थी, ये चीज है। तो वॉइस ऑफ यूनिटी की बात है, लेकिन ये 5 मेन मकसद थे जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो ये कामयाब ना हो को सुनिश्चित करना है। लेकिन कुछ चीजों में ये जो पाकिस्तान, इसका एजेंडा जो है वो खुल गया है। अब भारत के ऊपर है कि भारत बहुत कड़ी कार्रवाई करे और भारत सीधा हमला करे, सीधा हमला करे। वो तैयार है, पाकिस्तान तैयार है, लेकिन उतनी बुद्धि है घुटनों में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के पास ब्रेन है, उसका यूज करके ऐसी की तैसी कर दे, खत्म कर दे, बढ़िया स्ट्रैटेजी बना के, ये चीज है। और रिवेंज रेटोरिक जो है ये शायद पब्लिक एंगर को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन जो अंडरलाइंग फेलियर्स है उसका कुछ नहीं हो सकता। अब वही बता रहे हैं कि भारत के, देखिए इंडिया के एक टेस्ट है, बहुत लोग कह रहे हैं कि युद्ध, एक पूरा युद्ध में आप मत जाएं, लेकिन टेरर हाइडआउट्स को खत्म करें। युद्ध में जाना तो सच में भारत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाइना का इन्वेस्टमेंट है, 2 फ्रंट वॉर हमको लड़ना पड़ सकता है, फुल ऑन वॉर इज नॉट ऑन द कार्ड्स। लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकली चुन चुन के 1 महीने तक ऑपरेशन चलाएं, 1 महीने तक जाएं, मार के आ जाएं, टेक्नोलॉजी की मदद लें। आप बोले इंजीनियर्स को 10-15 दिन के अंदर रोबोट्स बनाए, ऐसे रोबोट्स बनाए, ऐसे ड्रोन बनाए जो हमला करे, सुसाइड ड्रोन्स बनाए। नहीं तो आप जापान की मदद ले, आप ले और इनके सब ये जो जहां पे आतंकवादी इन सबको खत्म करे। 28 मरे हैं ना, 2800 मारेंगे। एक हत्या पे 100 आतंकी मरेंगे। इन सबको खत्म करो, ये चीज है। लेकिन बस हमको यूनाइट रहना है। और मैं यही सब मीडिया से भी अपील यही करूंगा कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव मत चलाएं, यूनाइट रहें और मिलके हमला करते हैं और ऐसी की तैसी कर देते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।